अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आज मैं बीकॉम पार्ट 1 का एग्ज़ामिनेशन पेपर जो अभी 25/4/2024 को इंग्लिश का रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट ने दिया था, जो एग्ज़ाम 2023 का था लेकिन हुआ था 25/4/2024 पिछले महीने के अंदर। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था अनसीन कम्प्रीहेंशन पैसेज, वो आपके सामने आज रख रहा हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, वो बताता हूँ कि किस तरह हल किया गया है पेपर। इंग्लिश मास्टर चैनल है हमारा और आपकी इंग्लिश है बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी या एडीए या एडीएस बीए बीकॉम। अभी ये बीकॉम पार्ट 1 का एग्ज़ामिनेशन बीकॉम जो पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इंग्लिश पार्ट 1 में है, जो रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स ने एक साथ दिया था। एग्ज़ाम था 2023 का लेकिन हेल्ड हुआ था 25/4/2024, यानी पिछला लेटेस्ट पेपर है ये भी जो आया है आपका इंग्लिश का। तमाम स्टूडेंट जो अभी एडीए एडीसी एडीएस की तैयारी करने जा रहे हैं वो इस पेपर को भी देख लें। आजकल पेपर ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, 2012 के पेपर भी रिपीट हो रहे हैं, उनको भी देखें 2012 को। और ये लेटेस्ट सवाल आपको पता होना चाहिए क्या है। तो अनसीन पैसेज मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये मेरे पास पेपर आया था, मैंने फेसबुक पे देखा था पेपर, वहाँ से कॉपी किया है इस पेपर को मैंने। मेरे पास वैसे पेपर नहीं था, वहाँ से मैंने इस पेपर को उतारा है। आप लोगों का पेपर होगा तो सही है, आप देख लें, मैंने लिखा है आज से। ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, उसकी हेडिंग है अनसीन कम्प्रीहेंशन पैसेज। अनसीन कम्प्रीहेंशन पैसेज, अनदेखी समझ। ठीक है ना, कम्प्रीहेंशन माने समझ होती है, अनसीन माने अनदेखी। कहीं से भी पैराग्राफ उठाया गया है जो आपकी किताब से नहीं है, कहीं से भी ऐसी जनरली पैराग्राफ उठा लिया गया है मौजूद और आपके सामने रख दिया गया है। 20 नंबर का 20 नंबर या वगैरह इसके आगे, हर सवाल के आगे नंबर लिखे हैं कितने नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर 2 आया है समरी की शक्ल में। उसके भी 8-9 नंबर ही होंगे तकरीबन, अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अभी देखते हैं। इसके नीचे एक पैसेज दिया गया है, इसके नीचे ABCDE तक क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके जवाब भी देंगे हम यहाँ पर। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 की जो समरी है वो भी लिखेंगे, साथ में उर्दू भी बताएंगे क्या मतलब है आपको समझने के लिए। थोड़ा ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आपसे पहले माजरत कर लेता हूँ, लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि समझने के लिए आपको टाइम देना होगा, समझना है। आप जितने भी ज़्यादा अनसीन पैसेज को स्टडी करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इम्तहान में आसानी से कर पाएंगे एग्ज़ाम। चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। आपको नज़र आ रहा है, आगे करता हूँ मैं। यहाँ से पढ़ते हैं। लेट नो मैन से दैट ही कैन नॉट इकोनॉमीज। लेट नो मैन से दैट ही कैन नॉट इकोनॉमीज। अब बहुत सारे स्टूडेंट एतराज़ करते हैं कि आप डायरेक्ट पढ़ दिया करें, उर्दू नहीं बताएं, लेकिन मैं आपकी कोशिश के लिए थोड़ी उर्दू बता देता हूँ ताकि आपको समझ। यह कह रहा है कि कोई शख्स ये ना कहे कि वो बचत नहीं कर सकता। लेट नो मैन से, कोई शख्स ये ना कहे दैट के ही कैन नॉट इकोनॉमीज। इकोनॉमीज माने बचत करना, कि वो बचत नहीं कर सकता। कोई शख्स ये ना कहे कि वो बचत नहीं कर सकता, फुल स्टॉप। आगे, देयर आर फ्यू पर्सन्स हु कुड नॉट contrive to save a few shillings weekly in 20 years. 3 shillings saved weekly would amount to 250 pounds, and in 10 years more to 420 pounds, full stop। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 20 सालों में हर हफ्ते चंद शिलिंग बचाने का बंदोबस्त ना कर सकें। आगे कहते हैं इस तरह हर हफ्ते बचाई गई रकम 20 सालों में 225 पाउंड और 10 साल मज़ीद में 450 पाउंड बन जाती है। ठीक है, 420 पाउंड्स बन जाती है। अगर 10 साल और लगाओ मज़ीद तो 450 पाउंड और बन जाती है। आगे कहते हैं some may say that they cannot save nearly so much,
आगे कहते हैं कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वो इतनी रकम बचाने के काबिल नहीं है। कुछ लोग। आगे पढ़ते हैं। वेल बिगिन, वेल के बाद आपका आ गई है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। वेल बिगिन समवेयर सेमीकोलन बट इट ऑल इवेंट्स कॉमा मेक अ बिगिनिंग। फिर कहते हैं ठीक है, कहीं ना कहीं से तो शुरू करें, लेकिन हर हाल में इब्तिदा ज़रूर करें। ठीक है। आगे कहते हैं 6 पेंस, पाउंड होता है ना, पाउंड के जो पैसे होते हैं हमारे यहाँ रुपए के पैसे होते हैं, वहाँ पाउंड में पेंस होते हैं। पैस 1 पाउंड से जो छोटे होंगे नीचे वो पेंस के लहर होंगे। 6 पेंस अ वीक विल अमाउंट टू 40 पाउंड्स इन 30 ईयर्स। कहते हैं 6 पेंस हर हफ्ते 30 सालों में 40 पाउंड के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज़ दी हैबिट ऑफ इकोनॉमिजिंग, इकोनॉमी माने बचत करने की, हैबिट माने आदत। इट इज़ दी हैबिट ऑफ इकोनॉमिजिंग एंड डिनाइंग वन सेल्फ दैट नीड्स टू बी फॉर्म। बचत करने के लिए ना तो गैर मामूली हिम्मत की ज़रूरत होती है, ना ही गैर मामूली जहानत की, और ना ही किसी इंसानी खूबी की। ठीक है। थ्रिफ्ट बचत को बोलते हैं। डज नॉट रिक्वायर सुपीरियर करेज नॉर सुपीरियर इंटेलेक्ट नॉर एनी सुपर ह्यूमन वर्च्यू। It merely requires common sense and the power of resisting selfish enjoyments. सिर्फ अकल सलीम और ख़ुद गर्जी ना लुत्फ़ अंदोज़ों की मज़ाहमत करने की ताकत की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट दरअसल थ्रिफ्ट माने सेविंग इज़ मेयर सिर्फ कॉमन सेंस इन पेशेंट सेल्फ डिनायल। दरअसल बचत सिर्फ अकल सलीम है, बुर्दबारी से खुद इनकारी इख्तियार करने में। बिगिन इज इट्स डिवाइस, शुरू करना ही इसका हरबा है। द मोर द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट इज प्रैक्टिस्ड कॉमा the easier it becomes and the sooner it rewards the self-denier for the sacrifices he has made. जितनी ज़्यादा किफ़ायत शुमारी की आदत बनती है, यही जितनी ज़्यादा बचत की आदत डाली जाती है, इतनी ही ज़्यादा किफ़ायत शुमारी की आदत बनती है। यही वजह है कि कुर्बानी देने वालों की तारीफ़ की जाती है। यानी बचत कर अपनी बहुत सी आदतें छोड़कर कुर्बानी देते हैं अपनी आदतों की और अपनी ज़रूरतों की, जो बचत करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ दिया है पूरा। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस। स्टूडेंट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए जो पैसेज दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑब्लिक फ्रेसिस फाइंड वर्ड फ्रेसिस विथ सिमिलर मीनिंग। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड और फ्रेसिस दी गई हैं। कहा गया है कि इनके मिलते जुलते मानी लिखें। पहला है प्लान और इन्वेंट, दूसरा फ्रेज है हैबिट ऑफ इकोनॉमी, तीसरा वर्ड है पैशनेट, चौथा वर्ड है डिटर्मिनेशन, पांचवा वर्ड है स्कीम। इनके मिलते जुलते मीनिंग देनी है आपने, सिमिलर मीनिंग देनी है। बी क्वेश्चन में कहा गया हाउ कैन वी पिक अप दी हैबिट ऑफ इकोनॉमी। हम किस तरह जो है बचत की आदत डाल सकते हैं, इस पे आपने लिखना है। 4-5-6 सेंटेंस लिख देंगे इसके ऊपर, तो आपका आंसर हो जाएगा। 3 मार्क्स का है ये। इससे पहले वाला ए वाला 5 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का है। बी हो गया। सी भी 3 नंबरों का, 3 मार्क्स का है। व्हाट मोरल क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर आर डेवलप बाय अ मैन हु प्रैक्टिसेस इकोनॉमी। उसकी क्या अखलाकी खूबियाँ हैं एक शख्स में जो बचत करता है, बचत करने की आदत डालता है या बचत करता है।
3 नंबर का है सवाल भी। नंबर डी, हाँ ये डी भी 3 नंबर का है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, आप कैसे फ़र्क करेंगे एक थ्रिफ्टी पर्सन, थ्रिफ्टी माने बचत करने वाला शख्स, फ्रॉम अ मीजर कंजूस शख्स से, किस तरह फ़र्क करेंगे, ये भी 4-5 लाइन में आप लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आखिर में कहा है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर दी अबव पैसेज, जो क्वेश्चन नंबर 1 में पैसेज दिया गया है ऊपर, उस पैसेज का जो है क्या उन्वान हो सकता है, उसका क्या नाम रख सकते हैं हम उसको, वो सजेस्ट करें नाम। ये आपने तो इसी पैसेज के हवाले से क्वेश्चन नंबर 2 दिया, राइट ए समरी ऑफ दी पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, 8 नंबर की दी है समरी। तो स्टूडेंट ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन पूरा पेपर पूरा पढ़ दिया है, उर्दू में पैसेज भी समझा दिया है। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर हमारे हैं नंबर ए का आंसर, ए में वन का जो दिया है प्लान और इन्वेंट, तो इसका हमने आंसर लिखा है प्लान की जगह थिंक लिखा है, और इसका सिमिलर वर्ड थिंक लिखा है, और इन्वेंट का सिमिलर वर्ड क्रिएट लिखा है। नंबर 2 हैबिट ऑफ इकोनॉमी, जिसकी माने किफ़ायत शुमारी की आदत, तो हमने इसका मतलब लिखा द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट माने बचत की आदत, या हैबिट ऑफ सेविंग भी कह सकते हैं, द हैबिट ऑफ सेविंग भी लिख सकते हैं आप, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, और द हैबिट ऑफ सेविंग लिख दिया मैंने, बचत की आदत। नंबर 3 पैशनेट, इसकी हमने लिख दी इंग्लिश पैशनेट की इंथुजियास्टिक यानी पुरजोश। नंबर दिया डिटर्मिनेशन मुस्तकिल मिजाजी, इसके माने हमने लिख दिया परसीवीरेंस, PERSEVERANCE ही, आज़म इरादा, ठीक है। नंबर 5वां वर्ड दिया स्कीम, स्कीम बोलते हैं प्लान को, इसका सिमिलर वर्ड है प्लान, मंसूबा। तो ये आपके आंसर हो गए 5 वर्ड के। आंसर नंबर आपका बी, यू कैन डू दिस टू डेवलप दी हैबिट ऑफ सेविंग, आप अपनी आदत सेविंग की आदत डालने के लिए ये कर सकते हैं। नंबर 1 बिगिन बाय सेविंग अ स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट से सेविंग शुरू करें पहले। नंबर 2 दूसरा पॉइंट लिखा मैंने क्रिएट अ बजट टू ट्रैक यूर स्पेंडिंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज टू सेव, अपना बजट बनाएं कि किन किन चीज़ों पे आपने खर्चा करना है, और आइडेंटिफाई करें कहाँ खर्च, कौन कौन से खर्चे से आप बचत कर सकते हैं, खर्चे को रोक लें तो बचत हो जाती है। नंबर 3 लिखा मैंने अवॉइड अननेसेसरी परचेजेस, गैर ज़रूरी परचेजेस से एतराज़ परहेज़ करें। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछें इफ़ यू ट्रूली नीड समथिंग बिफोर बाइंग इट, क्या आपको इसको खरीदने से पहले अपने आप से पूछें कि इसकी बहुत ज़रूरत है आपको खरीदने की। आप अगर नहीं है तो आप इससे अवॉइड करें, तो आपकी बचत हो जाएगी पैसों की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मेक अ लिस्ट ऑफ योर नीड्स एंड स्टिक टू इट, अपनी ज़रूरत की चीज़ों की एक फहरिस्त बना लें और उस पर उससे जुड़े रहें, कोई उसके अलावा कोई चीज़ परचेज नहीं करें, कोई चीज़ नहीं खाएं, कितना भी दिल चाहे उसको बचत, जब ही आप बचत कर पाएंगे। तो क्या है डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेविंग, सेविंग की आदत डालें, एंड सेल्फ डिनायल इज़ एसेंशियल, और ऐसी चीज़ें जिसका आपका दिल चाह रहा है जो ज़रूरी नहीं है लेकिन दिल चाह रहा है उनसे बचें, उससे इनकार करते हुए अपने आप से खुद से इनकार करते हैं, उसको नहीं चाहिए। आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर द पैसेज सजेस्ट दैट प्रैक्टिसिंग इकोनॉमी डेवलप सेवरल मोरल क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर, बचत की आदत डालने के लिए कुछ ये खूबियाँ आप में होनी डेवलप करनी है आपने। नंबर 1 जब्त, डिसिप्लिन, जब्त करें, यानी बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी आ रही होंगी जिनसे आपको जब्त करना पड़ेगा ताकि वो खरीद के ना उस पर पैसा ना खर्च करें। स्टिकिंग टू अ बजट, अपने बजट के ऊपर रहें, एंड अवॉइडिंग इम्पल्स परचेजेस, गैर ज़रूरी परचेजेस से अवॉइड करें, परचेजेस रिक्वायर सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। नंबर पेशेंस, पेशेंस में सब्र, सब्र से काम लें, बिल्डिंग वेल्थ बिल्ड करें थ्रू सेविंग्स टेक्स टाइम एंड पेशेंस, आपका सब्र और वक्त दरकार होगा जो है दौलत जमा होने के लिए। दूरअंदेशी फोरसाइट, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिक्वायर्स फोरसाइट, ठीक है। अपने प्लानिंग करें फ्यूचर की, और सोचें अपनी प्लानिंग करें फ्यूचर की, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, उसको सेव करें। मुस्तकिल मिजाजी,
perseverance, the consistent effort of saving over time demonstrates perseverance. Zimmedari, responsibility, taking control of your finances and planning for the future is a responsible. ये आपका आंसर हो गया सी का. चलते हैं डी आंसर की तरफ. आंसर डी. द की डिफरेंस बिटवीन थ्रिफ्टी, बचत को बोलते हैं थ्रिफ्टी पर्सन, एंड अ मीजर मैंने कंजूस, लाइज इन देयर मोटिवेशन एंड द इम्पैक्ट ऑन देयर वेल बींग. इन दोनों कंजूस और बचत करने वाले शख्स के दौरान फ़र्क बताया गया है. दो बताएं, थ्रिफ्टी पर्सन का बताया है और मीजर का. थ्रिफ्टी पर्सन का बताएं, फोकस इज ऑन यूजिंग रिसोर्सिस वाइजली, अक्लमंदाना तरह के अपने रिसोर्सेज जो अपने पैसे होते हैं उसको इस्तेमाल करता है. एंड अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स, और मालियाती मकासद हासिल कर लेता है. द वैल्यू अ कंफर्टेबल लाइफ बट अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग, अगर आपने कंफर्टेबल लाइफ गुजारनी है तो गैर ज़रूरी बचत से अवॉइड करें. दे आर विलिंग टू स्पेंड ऑन व्हाट मैटर्स टू देम. ठीक है. मीजर ऑब्सेसिवली फोकस ऑन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, इसका काम सिर्फ दौलत को जमा करना है. एंड मिनिमाइजिंग स्पेंडिंग, और खर्च को बिल्कुल ख़त्म कर देना है. इवन एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन वेल बींग, ऐसे खर्चे भी जो उसकी अपनी ज़रूरत के खर्चे हैं उसको भी मीज़र जो है नहीं करता, उस खर्चे को भी जो कि वो खर्चे उसको करने चाहिए, उन खर्चों को सिर्फ ये दौलत को बढ़ाता चलाता है जो कंजूस होता है. दे मे डिप्राइव दैम सेल्फ ऑफ बेसिक नीड, वो अपने आप की जो बुनियादी ज़रूरत है उससे भी अपने आप को डिप्राइव कर लेता है, महरूम कर लेता है. और अपॉर्चुनिटी, जितने भी आपके मौके होते हैं उनसे भी कर लेता है. टू अवॉइड स्पेंडिंग, कि कोई स्पेंडिंग न करे. यानी कंजूस शख्स जो है अपनी उसका काम सिर्फ होता है पैसों को, दौलत को जमा करना होता है, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पर भी खर्च नहीं करता है और बहुत सी जो है वो अपने आप को महरूम करता है, जो उसकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो उसको खाने पीने चाहिए वो नहीं करता. चलें जी, आंसर आपका ई आंसर है. ई में पूछा है कि सूटेबल टाइटल क्या है, तो मैंने इसको पढ़ के मुझे लगा है जो सूटेबल टाइटल, आपको कुछ और लग सकता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, बचत की अहमियत. पूरे इस पैसेज के अंदर बचत की अहमियत पे ही जिक्र किया गया है कि आप सेविंग करेंगे इतने हो जाएंगे. तो मैंने इसका इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग यानी बचत की अहमियत, बचत की अहमियत. फिर स्टूडेंट ये हमारे पाँचों सी के ई तक आंसर हो गए हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की समरी भी आपके सामने डिक्टेट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि मैंने लिखी नहीं है, मैं बोल देता हूँ आपको समरी, ताकि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो जाएगा, आप नोट कर लें. तो ये हमारे सामने पैसेज है, इस पैसेज से हम आपको समरी डिक्टेट कर देते हैं आसान अल्फाजों के अंदर. ठीक है, मैं उस समरी पहले आपको समरी लिखवा देता हूँ, उसके बाद उसकी उर्दू बता दूँगा. चलें लिखें, पेन पकड़ लें. इसकी समरी है क्वेश्चन नंबर 2 की. द पैसेज आर्गूज दैट, द पैसेज argues that anyone can save money with a little effort, full stop. It starts by highlighting how even small weekly savings can accumulate into a significant sum over time, full stop. आगे लिखें. It acknowledges that some may find saving difficult but emphasizes that simply starting is key. आगे कहते हैं इसके अंदर, the passage goes on to say that saving doesn't require exceptional qualities, semicolon, just common sense and the ability to resist self indulgence, full stop. It concludes by stating that thrift is essentially applying common sense and practicing self-denial with patience. The idea is that those who make these sacrifices
डिज़र्व प्रेज। तो हमने स्टूडेंट्स आसान अल्फाजों में ये समरी लिखवा दी इसकी। जो हमने अभी समरी लिखवाई है आपको बताए थे इसके अंदर उर्दू में हमने क्या बताया। इसके अंदर हमने ये बताया है कि ये मज़मून दलील देता है कि थोड़ी सी कोशिश से कोई भी रकम बचा सकता है। ये इस बात को उजागर करके शुरू होता है कि किस तरह हफ्ते की थोड़ी सी बचत भी वक्त के साथ साथ एक बड़ी रकम में तब्दील हो सकती है। ये तस्लीम करता है कि कुछ लोगों को बचत करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ज़ोर देता है कि सिर्फ आगाज़ ही इब्तदा है। आगे चलकर मज़मून ये कहता है कि बचत के लिए गैर मामूली सलाहियतों की ज़रूरत नहीं है, बस अकल सलीम और ख़ुद गर्जी की ख्वाहिशात को रोकने की सलाहियत दरकार है। ये इस बात को नतीजे के तौर पर बयान करता है कि बचत दरअसल आम फहम को लागू करना और सब्र के साथ खुद इनकारी की मशक करना है। ये ख्याल है कि जो लोग ये कुर्बानियाँ देते हैं वो तारीफ़ के मुस्तहक हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी जो लास्ट पेपर आया है बीकॉम का जो 25 अप्रैल 2024 को हुआ है, बीकॉम पार्ट 1 वालों ने दिया, रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स ने। तो मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रख दिया ताकि आप अपनी स्टडी कर सकें आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मिलता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में अगले सवाल के ऊपर। क्या है सवाल अगला? और चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स भी करें हमें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।